जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे थर्ड केस की, नाइदर ट्रिवियली एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड केस। देखें ये कब होगा। ये हमारी एक वर्ल्ड विंडो है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। लेट सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आता है जिसका P1 ये है और P2 ये है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि इस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट वर्ल्ड विंडो से बाहर है और एक इनसाइड है। तो होगा क्या, इस एज के ऊपर इसकी क्लिपिंग हो जाएगी, ये पोर्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, P1 रिकम्प्यूट होके यहां आ जाएगा। अब ये P1 P2 दोनों वर्ल्ड विंडो के अंदर आ गए, ठीक है। इसकी मैपिंग होगी व्यू पोर्ट के साथ और ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लिपिंग होती कैसे है, ये हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आए इस केस की बात करते हैं कि द लाइन सेगमेंट हुज वन वर्टेक्स P1 इज आउटसाइड द वर्ल्ड विंडो एंड द सेकेंड वन इज इनसाइड द वर्ल्ड विंडो, सो केस नंबर 3 विल बी एप्लीकेबल। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि भाई केस नंबर 3 एप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया कि वो इन दोनों के कोड वर्ड बनाएगा, P1 का कोड वर्ड बनाएगा, P2 का भी कोड वर्ड बनाएगा। क्या बता सकते हैं कि P2 का कोड वर्ड क्या बनेगा? F F F F बनेगा। और इस P1 का क्या बनेगा, आए बनाते हैं। तो देखो ये P1 जो है, क्या ये वर्ल्ड विंडो के लेफ्ट पे है? नो, तो फॉल्स हो गया। क्या अबव है वर्ल्ड विंडो के? ट्रू हो गया। क्या राइट टू द वर्ल्ड विंडो है? यस, तो ट्रू हो गया। क्या बिलो द वर्ल्ड विंडो है? नो, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। ये इसका कोड वर्ड बनेगा। तो हमने क्या कहा था, ट्रिवियली एक्सेप्टेड केस कब होगा? जब दोनों के कोड वर्ड एफ 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 होंगे तो ये एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड केस तो नहीं है। क्या ये रिजेक्टेड केस है? तो रिजेक्टेड केस में हमने क्या पढ़ा कि भाई दोनों के कोड वर्ड में सेम पोजीशन पे एक ट्रू आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली एल्गोरिदम क्या डिसाइड करेगा कि दिस इज केस नंबर 3 विच इज नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड केस। इस केस में क्या होगा, क्लिपिंग होगी। क्लिपिंग किस पॉइंट पे क्लिपिंग होगी? इस पॉइंट पे क्लिपिंग होगी। अब इस पॉइंट को कैसे कंप्यूट करता है एल्गोरिदम, आए हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आसान जुबान में बात की जाए। अच्छा देखें जी, ज्योमेट्री आ गई थोड़ी सी। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, ये यहां आ गया। ये हमने एक बेस ड्रा कर दी, ठीक है जी। तो P1 का जो ये परपेंडिकुलर है, इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, डेल वाई कह रहे हैं। इस P2 और इस P1 तक का जो डिस्टेंस है, हम इसे डेल एक्स कह रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि कौन सी ट्राइंगल बनी? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना ऐसे। तो ये जो बेस है इसको मैं डेल एक्स कह रहा हूं और ये जो परपेंडिकुलर है इसे हम डेल वाई कह रहे हैं। अगला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने लेट सपोज क्या कह दिया, दिस इज ए। तो मैंने यहां से एक बेस ड्रा किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसको मैं ई कह रहा हूं, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं इसको डी कह रहा हूं। सो दिस इज डी। डी क्या है? द वर्टिकल डिस्टेंस। इस पॉइंट से इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो ई है, ठीक है। ये भी क्या बनी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस को हम डेल वाई कह रहे हैं और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को डेल एक्स कह रहे हैं, ठीक है। ये इसी तरह से होगी। अच्छा, अब देखें, एक आउटर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एक दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है, कंप्लीटली एम्बेडिंग है कि वन राइट एंगल ट्राइंगल इज कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन अनदर राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ही है या नहीं?
ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम एक रेशियो बता सकते हैं। वो रेशियो क्या है, आइए उसको देखते हैं। वो रेशियो ये बनेगी कि d ओवर, ये देखें, वर्टिकल डिस्टेंस इसका और इस आउटर का वर्टिकल डिस्टेंस, इसके दरमियान में रेशियो will be equal to the ratio between E and del x. The ratio between the vertical distances will be exactly equal to the ratio between the horizontal ratio. कैसे लिखेंगे इसे इन द डायग्राम, d ओवर डेल y, ये d क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, ये डेल y क्या है, आउटर जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका डिस्टेंस है। सो d ओवर डेल y विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू e ओवर डेल x बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये उस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, समझ आई, कि d ओवर डेल y विल बी इक्वल टू e ओवर डेल x। ठीक है, अच्छा अब इसमें कौन सी चीजें नोन है और कौन सी चीजें अननोन है, आइए उसकी बात करते हैं। देखें, ये जो मैं अब यूं लिख सकता हूं कि यहां पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, जरा मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। देखें, हमने क्या कहा था कि ये P1 P2 लाइन सेगमेंट का ये पोर्शन आउटसाइडर, इसको डिस्कार्ड करेंगे और इस P1 को यहां लेके आएंगे। तो इस P1 को मैं यहां कैसे लेके आऊं, तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा। देखें, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो P1 का एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, गौर से देखना। मैं ये कह रहा हूं कि P1 डॉट x विल बी इक्वल टू व्हाट, P1 डॉट x माइनस दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ना, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि P1 डॉट x इज इक्वल टू P1 डॉट x माइनस e, क्योंकि इसे हमने पीछे जाना है ना। P1 डॉट x विल बी इक्वल टू P1 डॉट x माइनस e, ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, P1 डॉट y विल बी इक्वल टू P1 डॉट y माइनस ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, ये डी। तो P1 डॉट y इज इक्वल टू P1 डॉट y माइनस डी। आप यहां पे इन इक्वेशन को लिख भी सकते हो, ठीक है। P1 डॉट x इज इक्वल टू P1 डॉट x माइनस e एंड P1 डॉट y इज इक्वल टू P1 डॉट y माइनस डी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास E क्या होगा और D क्या है, भाई ये कैसे फाइंड आउट करें, तो आइए देखते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों में से एक आपको डायरेक्टली नोन होगा, एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कि व्हाट इज E एंड व्हाट इज D? तो देखो, E इस केस में नोन है, कैसे, देखो, क्या ये P1 डॉट x गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है, क्योंकि P1 और P2 तो हमारे इस फंक्शन के अंदर इनपुट्स आई हुई हैं और P1 क्या है, x और y कंपोनेंट्स है उसके। P1 डॉट x को हमें नोन है। क्या हमें ये बाउंड्री की वैल्यू भी नोन है, जी नोन है। ये कितनी है, ये है इसका राइट वाली वैल्यू। ये किसकी है, ये इस पूरी वर्ल्ड विंडो का, ये लेफ्ट है, राइट है, बॉटम एंड टॉप है। तो ये राइट भी हमें मालूम है। तो अगर हम इसके अंदर से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो E होगी। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि E इज इक्वल टू P1 डॉट x माइनस W डॉट राइट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, E। इस E को हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट, टू अपडेट द x कंपोनेंट ऑफ दिस P1 डॉट P1। सो P1 डॉट x विल बी इक्वल टू P1 डॉट x माइनस E। जब आप माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इस तक पहुंचोगे। तो देखो, हमने A डॉट x तो फाइंड आउट कर लिया। A डॉट x किसके इक्वल है, बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, वो W डॉट
राइट के इक्वल होगा, इस राइट वैल्यू के, ये देख रहे हो। अच्छा, अब आ गया इसका p1.y इज इक्वल टू p1.y माइनस डी। अब ये डी को कैसे फाइंड आउट करें, आइए इसके लिए देखते हैं, इसको देखते हैं जी, समझने की कोशिश करते हैं। देखें जी, डी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू ई ओवर डेल एक्स। इसमें नोन क्या है, ई हमने नोन कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया। डेल एक्स और डेल वाई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। ये जो डेल एक्स है, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, p1.x माइनस p2.x, ये देख रहे हो। और डेल वाई किसके इक्वल होगा, p1.y माइनस p2.y। और ये इसमें अगर नेगेटिव वैल्यूज आए ना तो आप इसका मॉडुलस ले लें, क्योंकि आपको पता है ना डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। और ई किसके इक्वल आया, p1.x माइनस w.right, ये आ गया। ये तीनों वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में डाल दें तो डी को फाइंड आउट कर लें। तो जब आप डी फाइंड आउट कर लोगे तो p1.y इज इक्वल टू p1.y माइनस डी जब करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाओगे, यहां पहुंच जाओगे। इस तरह से करता है ये एल्गोरिथम काम। ठीक है, इसको कहते हैं क्लिपिंग। तो जब P1 रिकम्प्यूट होके यहां आ गया, ठीक है, ये पोर्शन क्लिप हो गया। अब देखें P1 यहां है और P2 यहां है, अब दोनों के कोड वर्ड बनाओ। तो P1 यहां है तो इसका कोड वर्ड भी www बनेगा, इसका भी सॉरी, इसका जो कोड वर्ड है वो FFFF बनेगा, इसका भी FFFF। दोनों के कोड वर्ड सेम और दोनों FFFF हैं। इसका मतलब क्या है, ट्रिवियली एक्सेप्टेड केस, ये फंक्शन 1 रिटर्न कर देगा और उसकी मैपिंग हो जाएगी। तो कुछ समझ आई, इस तरह से होती है क्लिपिंग। अच्छा, अब इसी की एक वेरिएशन देखते हैं जी हम। सॉरी, देखें, अगर एक लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से है, ये P1 है और ये P2 है। बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट आर आउटसाइड द वर्ल्ड विंडो but its portion is intersecting the world window. अगेन ये क्या आएगा, ये केस नंबर 3 में आएगा। ये ना एक्सेप्टेड है ना रिजेक्टेड है, बल्कि कौन सा है, ये नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड केस है। अब देखें इस केस में क्या करें भाई, इस केस में हमें कितनी दफा चॉपिंग करनी पड़ेगी, तो जरा इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर मैं इन लाइंस को एक्सटेंड कर दूं, इस वर्ल्ड विंडो की लाइंस को, तो यहां आप देख रहे हो कि ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका अबव है और ये इसका बिलो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या कोई ऐसा एंड पॉइंट तो नहीं है जो कि इसके लेफ्ट एज को चॉप कर रहा हो, या बॉटम एज को चॉप कर रहा हो, या राइट एज को सॉरी चॉप नहीं, इंटरसेक्ट कर रहा हो, या टॉप एज को इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो देखो इस केस में हमें कितनी दफा चॉपिंग करनी पड़ेगी, देखो जरा, क्या इस P1 और P2 लाइन सेगमेंट का कोई ऐसा पोर्शन है जो लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा हो, जी है, इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस P1 को क्लिप करेंगे यहां तक, दिस इज केस ए। उसके बाद क्या होगा, फिर हम देखेंगे राइट, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, इस सीक्वेंस से हम चॉपिंग कर रहे हैं। तो पहले हमने लेफ्ट एज को देखा, अब राइट एज को देखें, क्या इस अपडेटेड का, अब देखें P1 यहां से अपडेट होके यहां आ गया, यहां है P1 और ये है P2। क्या इस लाइन सेगमेंट का कोई वर्टेक्स राइट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, जी कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसकी क्लिपिंग होगी यहां पर। P2 रिकम्प्यूट होके यहां आ जाएगा, ये है बी केस, ठीक है। तो P2 यहां है, अब P1 यहां है। अब देखेंगे क्या इस P1 P2 का कोई एज या इसका जो कोई सेगमेंट ये इस अबव सॉरी बिलो को, मार्जिन जो है वर्ल्ड विंडो का, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जी कर रहा है इस पॉइंट पे। ये इसकी थर्ड टाइम चॉपिंग होगी। और 4 टाइम चॉपिंग कब होगी, यहां। तो जब ये 4 टाइम चॉप हो जाएगा
तो P1 यहाँ होगा, P2 यहाँ होगा। जब इसके हम कोड वर्ड बनाएंगे तो वो चारों F F F F आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा जी, एक्सेप्टेड केस के अंदर आ जाएगा। होगा कैसे ये काम, जैसे मैंने पहले सिंगल पॉइंट की बात की पिछली स्लाइड में, जो हमने बात की कि जी एक दफ़ा चॉपिंग कैसे करता है, वही चीज़ें यहाँ पे होंगी एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये है जी 4 केसेस क्लिपिंग, 3 केसेस क्लिपिंग की। अगर हम इस पूरे एल्गोरिदम को सूडो कोड की शेप में देखें तो हमारी तरह समझने की कोशिश करते हैं इसे। क्लिप सेगमेंट इज द नेम ऑफ एल्गोरिदम। P1 पास हो रहा है, P2 ये एक लाइन सेगमेंट आ रहा है, ठीक है, और ये बाय रेफरेंस पास हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इनकी वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। और एक वैल्यू आ रही है वर्ल्ड विंडो की। बेसिकली ये एक वैल्यू नहीं होगी, 4 वैल्यूज होंगी। क्यों भाई 4? लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप, ये 4 वैल्यूज को लेके आ रहा है। तो एक लूप लग गया जी, डू वाइल 1 कितने टाइम चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। इसके अंदर जब आया तो सबसे पहले यहां पर उसने क्या किया, P1 P2 के कोड वर्ड बनाए। दोनों कोड वर्ड को यूज करते हुए उसने देखना है कि क्या एक्सेप्टेड केस है या रिजेक्टेड है। अगर एक्सेप्टेड केस है तो रिटर्न 1 कर गया, यहीं से वापस चला गया। ठीक है, अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो वो देखेगा क्या रिजेक्टेड केस है, ठीक है, रिटर्न 0 कर दिया। अगर ये दोनों केस नहीं है तो वो थर्ड केस की तरफ आएगा। वो क्या था, वो ये था कि नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड। ठीक है, तो फिर वो देखेगा कि क्या P1 आउटसाइड है, P1 वर्टेक्स उस लाइन का क्या वर्ल्ड विंडो से आउटसाइड है। तो अगर वो आउटसाइड है तो यहां आएगा, चेक करेगा क्या वो लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट चॉपिंग होगी। ठीक है, अदरवाइज देखेगा क्या वो राइट पे है तो राइट चॉपिंग होगी। क्या बिलो है तो बिलो चॉपिंग होगी, क्या अबव है तो अबव चॉपिंग होगी। एल्स अगर P1 आउटसाइड नहीं है तो फिर वो P2 को चेक करेगा, क्या P2 लेफ्ट पे है तो लेफ्ट चॉपिंग, इसी तरह से अगर राइट पे है तो राइट चॉपिंग। हर दफा चॉपिंग करके देखें लूप उसको वापस यहां लेके आ रहा है। इसका मतलब है एक दफा चॉपिंग करने के बाद यहां आके उसके दोनों के कोड वर्ड बनेंगे, फिर वो चेक करेगा अगर एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है तो यहीं से वापस, नहीं तो फिर यहां आएगा। तो मैक्सिमम देखा जाए तो ये एल्गोरिदम पूरे के पूरे जो स्टेप्स हैं ये 4 टाइम चलेंगे किसी एक एंड पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये था जी हमारा कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। इस पे एक एग्जांपल भी करते हैं, मैं कर लेता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।